ये सप्ताह ग्रह गोचर को देखते हुए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है, क्योंकि सप्ताह के अंतिम पड़ाव में गुरु, मंगल और बुध का गोचर होने जा रहा है। तो आइए इसी क्रम में जानते हैं कि सभी 12 राशियों के लिए ये जो सप्ताह है ये कैसा रहने वाला है। सबसे पहले मेष राशि के बारे में अगर हम बात करें तो मेष राशि वालों के लिए जो हफ्ता है वो काफ़ी मायनों में बहुत खास रहने वाला है। आपके राशि स्वामी भले ही अष्टम भाव में है, लेकिन 7वें भाव में बैठा बुध दिमाग को थोड़ा सा चंचल बना सकता है। मतलब ध्यान एक काम पर रहेगा भी और दूसरी चीज़ों में भी उलझ सकता है इस टाइम पर। इस हफ्ते आपके काम में कुछ बदलाव होंगे और वही बदलाव आपको आगे बढ़ने का मौका भी देंगे। बस एक चीज़ याद रखें, काम को लापरवाही में टालना नहीं है और दूसरों पर ज़रूरत से ज़्यादा भरोसा करके काम छोड़ना भी नहीं है। कारोबार करने वालों के लिए ये जो समय है ये कई मायनों में अलग और अच्छा साबित हो सकता है। इसके अलावा किसी तरह की आध्यात्मिक यात्रा या फिर पूजा पाठ में आपका मन ज़्यादा लगेगा और उससे आपको मानसिक शांति भी मिलेगी। सेहत का ध्यान रखने की ज़रूरत है। मौसम बदल रहा है, इसलिए अचानक से हेल्थ पर असर आ सकता है। खासकर खून से जुड़े हुए या फिर स्किन से जुड़ी हुई दिक्कतें आपको परेशान कर सकती हैं, इसलिए लापरवाही बिल्कुल भी ना करें। उपाय के लिए क्या करना है, इस हफ्ते अपने पास लाल रंग ज़रूर रखना है। ये आपके अंदर पॉजिटिव एनर्जी और आत्मविश्वास को बढ़ाएगा। वृषभ राशि वाले इस हफ्ते आप अपने काम को लेकर काफ़ी एक्टिव रहने वाले हैं। छोटी छोटी बातों पर ध्यान देना ज़रूरी रहने वाला है, वरना चीज़ें जो हैं वो आपसे मिस हो सकती हैं। दोस्तों की मदद इस टाइम पर मिलती हुई दिखाई दे रही है और पार्टनरशिप या टीम वर्क वाले कामों में आपका उत्साह भी बढ़ेगा। परिवार के साथ अचानक से कहीं बाहर जाने का प्रोग्राम भी बन सकता है और घर के कामों में आप दूसरों के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे। इस हफ्ते जितना ज़्यादा मेहनत करेंगे उतना आगे बढ़ने के मौके भी मिलेंगे, इसलिए कोशिशों में कमी ना आने दें। सेहत के मामले में इस हफ्ते अपने पार्टनर पर ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। साथ ही आपके आसपास की जो गतिविधियां हैं वो आपको मानसिक रूप से थोड़ा सा प्रभावित कर सकती हैं, इसलिए खुद को ओवर थिंकिंग से बचाना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहेगा। उपाय के लिए क्या करना है, उपाय के लिए इस टाइम पर लक्ष्मी जी का पूजन आपके लिए बहुत शुभ रहने वाला है। चलिए बात करते हैं मिथुन राशि के बारे में। मिथुन राशि वाले इस हफ्ते आप अपने काम के साथ साथ बाकी जिम्मेदारियों में भी उलझे रह सकते हैं। ऑफिस या बिजनेस में अधिकारियों की नज़र आपके काम पर रहेगी, इसलिए लापरवाही की कोई गुंजाइश नहीं है आपके पास। नई प्लानिंग बनती हुई दिखाई दे रही है और आपको ऐसे मौके मिलेंगे जिनमें आप अपने लोगों को और बाहरी लोगों को दोनों के साथ काफ़ी एक्टिव दिखाई देंगे। इस सप्ताह ध्यान रखें कि काम की क्वालिटी जो है वो ख़राब ना हो, वरना मेहनत का असर कम हो सकता है। घर और परिवार की ज़रूरतों में इतना ज़्यादा बिजी हो सकते हैं कि खुद को टाइम देना भूल जाएंगे और इसी से हेल्थ पर असर पड़ेगा, इसलिए थोड़ा सा खुद के लिए भी समय निकालें। स्टूडेंट्स के लिए ये जो समय है इस हफ्ते का वो फोकस बनाकर रखने वाला रहने वाला है। लगातार अगर आप फोकस बनाए रखेंगे तो पढ़ाई और परीक्षा दोनों में आपको फ़ायदा होने वाला है। उपाय के लिए इस सप्ताह गाय की सेवा और किसी भी धार्मिक स्थल में सेवा करना आपके लिए शुभ रहने वाला है। चलिए अगली राशि की तरफ चलते हैं, जो कि है कर्क राशि। कर्क राशि वालों के लिए इस हफ्ते ग्रहों का असर मिला जुला रहने वाला है। हफ्ते की शुरुआत में ही वक्री गुरु आपकी सोच और विचारों को काफ़ी प्रभावित करने वाले हैं, लेकिन मन की इच्छाओं और फैसलों पर दूसरों का भी असर दिखाई दे सकता है। ऐसे में कुछ अहम निर्णय लेना आपके लिए थोड़ा सा जो है मुश्किल हो सकता है। घर परिवार के कामों में आपका रवैया थोड़ा सा ढुलमुल रह सकता है, जिसकी वजह से चीज़ें जो है वो रुक सकती हैं और इंतज़ार आपको करना पड़ सकता है। जो लोग नौकरी या फिर काम बदलने की सोच रहे हैं उन्हें तुरंत फैसला लेने के बजाय थोड़ा सा रुककर अच्छे से विचार करना चाहिए। जल्दबाजी नुकसान दे सकती है। सेहत आपकी नॉर्मल रहने वाली है, बस मौसम का असर जो है वो थोड़ा सा आप अपने ऊपर महसूस कर सकते हैं। लापरवाही इस टाइम पर बिल्कुल ना करें। उपाय के लिए क्या करना है, साबुत अनाज का दान आपके लिए बहुत शुभ रहने वाला है। चलिए अब बात करते हैं सिंह राशि वालों के लिए। सिंह राशि वालों के लिए ये जो हफ्ता है कुछ बातें आपका मन प्रभावित कर सकती हैं। पेरेंट्स बच्चों को अनुशासन में रखने में काफ़ी मेहनत करने वाले हैं, इस कारण घर में आपकी व्यस्तता बनी रहेगी। कामकाज की अगर बात करें तो इस हफ्ते कुछ चीज़ें आपके लिए बहुत अहम रहने वाली हैं। सहकर्मियों के साथ कुछ बातों पर सहमति कम हो सकती है, लेकिन टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। समय के साथ हालात जो है वो आपके कंट्रोल में आ जाएंगे। स्टूडेंट्स के लिए ये जो सप्ताह है दोस्तों के साथ नोट्स शेयरिंग, पढ़ाई के लिए तालमेल बनाने का रहने वाला है, इसलिए ग्रुप स्टडी काफ़ी फ़ायदेमंद होगी।
सेहत जो है वो आपकी मिली जुली रहने वाली है, इसलिए खुद पर ध्यान देना ज़रूरी रहने वाला है। छोटी सी लापरवाही अपना असर दिखा सकती है, इसलिए लापरवाही से बचना ही आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा। उपाय के तौर पर इस सप्ताह देवी को लाल पुष्प अर्पित ज़रूर करें। चलिए अब बात करते हैं कन्या राशि के बारे में। कन्या राशि वाले इस हफ्ते मन में उथल पुथल महसूस कर सकते हैं। कुछ बातों को लेकर दिमाग ज़्यादा एक्टिव रहेगा और सोच चलने वाली है आपकी बहुत ज़्यादा। इस दौरान ट्रैवलिंग के योग बन रहे हैं और सफ़र के दौरान आप नए लोगों से मुलाकात भी कर सकते हैं। हफ्ते के मध्य भाग में काम से जुड़ी कोई यात्रा बन सकती है और वहाँ मिलने वाले लोग या नए दोस्त आपके लिए नए आइडिया और नई दिशा लेकर आ सकते हैं। काम के साथ साथ इस हफ्ते थोड़ा सा समय उन चीज़ों पे भी लगाएं जो आपको सच में पसंद है। इससे आपका मन हल्का और एनर्जेटिक महसूस करेगा। सेहत जो है वो सामान्य रहने वाली है, बस दिनचर्या में संतुलन बनाए रखने की ज़रूरत है। उपाय के लिए इस सप्ताह विष्णु जी के नामों का जाप ज़रूर करें। चलिए अब बात करते हैं तुला राशि के बारे में। तुला राशि वालों के लिए ये जो सप्ताह है थोड़ी सी मस्ती और रोमांस से भरा रहने वाला है। बुध का प्रभाव और शुक्र की स्थिति आपकी सोच में बदलाव ला सकती है, यानी कि चीज़ों को देखने का और समझने का नज़रिया थोड़ा सा अलग हो सकता है आपका। अपनों के साथ हल्की फुल्की तकरार या मनमुटाव की स्थितियां बन सकती हैं। खासकर बड़ों की रोक टोक ज़्यादा लगे तो मन अपने मुताबिक काम करने के लिए आपका ज़्यादा होने वाला है, यानी कि उस तरफ खिंचने वाला है। लेकिन परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ये बस थोड़े समय का असर है। दोस्तों की भूमिका इस हफ्ते आपकी लाइफ में काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहने वाली है। उनके साथ समय बिताने, नई चीज़ें जानने और मज़ेदार एक्टिविटीज़ में शामिल होने का मन आपका करेगा। हाँ, बस खान पान में लापरवाही मत करें, नहीं तो सेहत पर सीधा सीधा इसका असर पड़ सकता है। उपाय के लिए इस सप्ताह शिव चालीसा का पाठ करना आपके लिए बहुत शुभ रहने वाला है। बात करें अगर वृश्चिक राशि के बारे में, तो वृश्चिक राशि वाले ये हफ्ता आपके लिए बहुत एक्टिव और प्रोडक्टिव रहने वाला है। काम में गति तेज़ रहेगी। किसी प्रोजेक्ट या टास्क में आपकी दक्षता साफ साफ दिखाई देगी। आपके साथ काम करने वाले लोग भी आपको मोटिवेटेड और सपोर्ट करते हुए नज़र आने वाले हैं। इस समय पे आपको विदेश से जुड़े हुए काम मिल सकते हैं या फिर दूर के स्थानों से जुड़े हुए भी कोई ना कोई अवसर मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। अगर आप वर्क फ्रॉम होम या फिर ऑनलाइन प्रोजेक्ट से जुड़े हैं तो इस हफ्ते कुछ अच्छे रिजल्ट्स आपके सामने आ सकते हैं। स्टूडेंट्स के लिए भी समय बहुत फ़ायदेमंद रहने वाला है। पढ़ाई में फोकस मजबूत रहेगा, नोट्स तैयार करने में व्यस्तता रहेगी और उच्च शिक्षा के लिए आवेदन या चयन के संकेत भी इस सप्ताह में आपको मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। पारिवारिक जीवन में खुशियों भरा माहौल रहने वाला है। फैमिली के साथ किसी आयोजन या समारोह में शामिल होने के योग बन रहे हैं। छोटे बच्चों की तरफ से कुछ ऐसी बातें या पल मिलेंगे जो दिल को खुशी और सुकून देंगे। उपाय के लिए क्या करना है? इस सप्ताह दुर्गा माता के नामों का स्मरण करना है, ये आपके लिए बहुत शुभ रहने वाला है। अब बात करते हैं धनु राशि के बारे में। धनु राशि के साप्ताहिक राशिफल के अनुसार अगर हम देखें तो जो ये सप्ताह है इसकी शुरुआत मिली जुली रहने वाली है। घर के रखरखाव से लेकर बाहरी कामों में आपकी जो भागीदारी है वो बढ़ सकती है, जिससे समय जो है वो थोड़ा सा आप व्यस्त महसूस कर सकते हैं। छात्रों के लिए ये हफ्ता खास साबित होने वाला है। अचानक से गुरुजनों या फिर मेंटर्स की ओर से आपको सहायता मिलने के यहाँ पे योग बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। करियर के मामले में भी गति यहाँ पर दिख रही है और जो लोग व्यापार या फिर कारोबार से जुड़े हैं उनके मन में काम को बेहतर बनाने के लिए छोटे छोटे बदलाव करने की इच्छा जागेगी। हालांकि स्वास्थ्य के मामले में कुछ आदतों में बदलाव होने के कारण फिटनेस थोड़ी सी प्रभावित हो सकती है। ऐसे में पानी का पर्याप्त सेवन करें। मेडिटेशन और किसी भी फिजिकल एक्टिविटी का रोज़ाना की दिनचर्या में आप उसे शामिल करें, ये आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद रहने वाला है। उपाय के लिए क्या करना है? इस सप्ताह मंदिर में सफ़ेद तिल का दान करना आपके लिए बहुत शुभ रहने वाला है। चलिए अब बात करते हैं मकर राशि के बारे में। मकर राशि वालों के लिए ये जो समय है, गुरु का प्रभाव बहुत गहराई से देखने को यहाँ पर दिखाई मिल रहा है। गुरु की स्थिति में हो रहा परिवर्तन आपके विचारों को तेज़ी से प्रभावित करेगा और कई मामलों में आपका मन जो है उसमें उलझन पैदा हो सकती है। इस सप्ताह काम के अलावा बाहरी दुनिया और सामाजिक जीवन का असर भी आपके दिल और दिमाग पर रहने वाला है। ऐसे में जो भी काम आप कर रहे हैं उसे ध्यान से और फोकस के साथ करने की कोशिश करें ताकि कोई भी छोटी सी गलती आपके लिए परेशानी का सबब ना बने। छात्रों के लिए ये जो समय है ये तैयारी और फोकस बनाए रखने वाला रहने वाला है। हालांकि कुछ बच्चों को पढ़ाई को लेकर चिंता महसूस हो सकती है, लेकिन धैर्य और नियमितता से ये जो स्थितियां हैं वो सुधर जाएंगी। कुल मिलाकर ये सप्ताह जिम्मेदारियों और मानसिक ऊर्जा को संतुलित करने की ओर जोर दे रहा है। उपाय के लिए क्या करना है? इस सप्ताह नीले रंग के पुष्प शनि देव को अर्पित करना आपके लिए बहुत शुभ रहने वाला है।
चलिए अब आगे बढ़ते हैं कुंभ राशि की तरफ। कुंभ राशि वालों के लिए ये जो समय है ये बहुत खास रहने वाला है। आपको आगे बढ़ने के नए मौके मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। दोस्तों के साथ मस्ती भरी बातचीत का सिलसिला भी खूब चलेगा। धार्मिक और क्रिएटिव कामों में मन आपका बहुत ज़्यादा लगा रह सकता है, जिससे मानसिक खुशी और पॉजिटिव एनर्जी आप अपने अंदर महसूस करेंगे। इस सप्ताह आप अपने और आसपास के लोगों के लिए हमेशा तैयार और सपोर्टिव बने रहेंगे, जिसकी वजह से माहौल काफ़ी मददगार और खुशी भरा रहेगा। सप्ताह की शुरुआत में मन में थोड़ी सी उथल पुथल महसूस हो सकती है, लेकिन यही बदलाव आपको कुछ नया करने और बेहतर दिशा में बढ़ने का मौका भी देंगे। परिवार का पूरा सहयोग आपको मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। संतान का सुख बना रहेगा। बच्चों के साथ अच्छा और यादगार समय बिताने का योग बनता हुआ दिखाई दे रहा है। सेहत के मामलों में आप एक्टिव बने रहेंगे। फिटनेस या हेल्थ से जुड़ी नई चीज़ें भी आपको आकर्षित कर सकती हैं। उपाय के लिए क्या करना है, इस सप्ताह गीता का पाठ आप ज़रूर करें। इससे आपके अंदर सकारात्मक ऊर्जा जो है उसका विकास होगा। बात करते हैं आखिरी राशि की, मीन राशि वालों के लिए ये जो सप्ताह है ये काम के साथ साथ बाहरी लोगों और सोशल कनेक्शन में व्यस्तता बढ़ाने वाला रहने वाला है। रोज़ रोज़ कुछ नई बातें और नई जिम्मेदारियां मानसिक रूप से आपको थोड़ा सा परेशान कर सकती हैं, थोड़ा सा थका सकती हैं, लेकिन आप अपने और दूसरों के लिए काफ़ी एक्टिव और सपोर्टिव बने रहेंगे। घर के बड़ों से मिलने वाला मार्गदर्शन आपको मजबूत बनाएगा और उनका सहयोग आपके आत्मविश्वास को भी बढ़ाएगा। खास बात यह है कि माँ के पक्ष से आर्थिक सहयोग या फिर किसी भी तरह की मदद मिलने की संभावनाएं यहाँ पर बन रही हैं आपके लिए। सप्ताह की शुरुआत आपके काम की दिशा और रूपरेखा को मजबूत बनाएगी, जिससे आगे सफलता के आपके लिए मौके बनने वाले हैं। बस आपके राशि स्वामी के वक्री होने की वजह से परिणाम जो हैं वो थोड़े से धीमे मिल सकते हैं, लेकिन कुल मिलाकर ये जो सप्ताह है ये सकारात्मक और बहुत खास रहने वाला है। उपाय के लिए क्या करना है, इस सप्ताह मंदिर में हल्दी का दान करें। इससे जो वक्री गुरु हैं उनके जो प्रभाव हैं वो शांत होंगे और आपको शुभ परिणाम मिलेंगे। इसी प्रकार की वीडियोस देखने के लिए हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें और एस्ट्रोलॉजी से जुड़ी लेटेस्ट जानकारी के लिए डाउनलोड करें माई ज्योतिष ऐप।